हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज के जो पेपर के आंसर्स की मैं आपके समक्ष सबसे पहले लेके आया हूँ, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए और अपने कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं वीडियो के इस आंसर की के अकॉर्डिंग तो कमेंट कीजिए। और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे आंसर की लेके आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार आया है और आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन थोड़े घुमाए गए हैं लेकिन क्वेश्चन का स्तर बहुत ही बढ़िया है। आज के प्रश्न यहाँ पे मतलब फर्स्ट है, यहाँ पे इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा गया है, पहले यहाँ पे जो आपने इंस्ट्रक्शन देखे होंगे और आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्वेश्चन जो हमने बोला था वही स्तर इसका आया है लगभग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। यानी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में जो कार्य पुस्तिका होती है वो मूल रूप से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल हो जाएगा, एडोब रीडर हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं वर्क बुक, यानी वर्क बुक की बात हो रही है। वर्क बुक देखिए फ्रेंड्स, कुछ एक हिंदी वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको कार्य पुस्तिका को आप वर्क बुक बोलेंगे और वर्क बुक आपको याद रखना सीधा सा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण बना है और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश भी साइड में लिखी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। तो देखिए निर्देशों पर जो डेटा होता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, आप सभी को याद रखना है। आप सभी को याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी डेटा का जो समूह एज ए सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन था, आपको पहले से बताया हुआ था। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है, आप सभी को याद रखना है कि क्रिटिकल जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है। तो देखिए माउस, कीबोर्ड, यहाँ पे डीवीडी वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होगा, मेमोरी डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, यहाँ पे इसमें भी आप कह सकते हैं कि विच इज द क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। तो आप सभी को याद रखना है कि मेमोरी डिवाइस होता है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े अनुभव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन कोई ऐसे टफ नहीं है, लेकिन इसका जो भी होगा मैं आपको और भी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इसके अंदर किसी को बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके प्रकार है। आप सभी को याद रखना है डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है तो आंसर आप सभी यहाँ पे देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे द डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स फ्रेंड्स किस में आ जाएंगे, आप सभी को याद रखना है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन से, आप सभी को याद रखना है कि डॉट मैट्रिक्स सॉलिड प्रिंटर, देखिए लाइन प्रिंटर लिखा हुआ है, ऑफ बैंड प्रिंटर लिखा हुआ है, कैरेक्टर प्रिंटर लिखा हुआ है, इंक प्रिंटर लिखा हुआ है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स और डिजिटल प्रिंटर है वो कैरेक्टर के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंकजेट प्रिंटर है या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स या नॉन बैंड प्रिंटर्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब की बार मैं क्या बोल रहा हूँ, अब की बार पेपर का स्तर देखे तो मतलब इजी है, बट क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन जिसमें आपको याद रखना है जो इंक जेट प्रिंटर है वो इंक का इस्तेमाल करते हैं। वो किसका इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को याद रखना है वो किसका इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पे इंक का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, इंक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी पे यहाँ पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए पे सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है और यूएसबी पेन ड्राइव लिखा हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, मीन्स जो रैम होती है वो तो प्राइमरी का उदाहरण हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर रैम यहाँ पे हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? यानी आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? तो फ्लैश मेमोरी, डी रैम, एस रैम या ईपी रोम। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा कैश, यहाँ पे एस रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस रैम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब की बार जो पेपर का स्तर है वो काफ़ी ही अपर लेवल का है, मैं कह सकता हूँ। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से क्वेश्चन पहली बार आया है और हो सकता है आपको इसमें बोनस अंक मिले। मैं आपके समक्ष बोनस अंक मिलेगा नहीं मिलेगा इसका वीडियो बहुत जल्द पेश करूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस रैम हो जाएगा। स्टैटिक रैम होती है वो एज ए कैश रैम मेमोरी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है एक प्रकार की मकड़ी नहीं। देखिए दोस्तों, आप सभी को याद रखना है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छे भी आए, एक दो क्वेश्चन थोड़े ऐसे लेवल के हैं, बाकी वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से। इंटरनेट पर देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो आप सभी को याद रखना है इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण कौन कौन से है। तो आपको अच्छे से बताया होगा, गूगल है, याहू है, बिंग, ये जो है ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर याहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याहू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? देखिए ये तो बहुत ही एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि ईमेल भेजने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रेषक जो मेल आईडी होती है वो होनी चाहिए। यानी आगे वाले की क्या होनी चाहिए? मेल आईडी होने चाहिए जिसको आप भेजना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक की मेल आईडी होनी चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बना है, काफी महत्वपूर्ण बना है। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर होता है? बहुत ही कई बार मैंने यहाँ पे बताया था, सर ने भी बताया थे, और ये क्वेश्चन आगे आखिर में देख सकते हो कि ये जो कहाँ पे होता है MS जो है MS वर्ड में किस टैब में हेडर और फुटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी इंसर्ट टैब में होता है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा नेक्स्ट आपके सामने, बहुत ही मतलब सीरीज वाइज एक और भी आंसर की लेके आऊंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का वैध उदाहरण यहाँ पे आपको पूछा गया है। ई वॉलेट का मतलब आपको समझना है। ई वॉलेट का वैध उदाहरण यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? देखिए ड्रॉप बॉक्स, Way2MS, पेटीएम या फिर मॉन्स्टर इंडिया। तो आप सभी को याद रखना है ई वॉलेट का मतलब आप सभी को याद रखना है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, जिसको आप ई वॉलेट के रूप में यूज करते हैं। कौन सा हो जाएगा? पेटीएम यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ई मित्र का पूरा नाम आप सभी को मालूम है, यहाँ पे देख सकते हैं ई मित्र का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एज ए फ्रेंड्स यहाँ पे अधिकतर जो यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड जो ई होता है, बड़ी ई का यहाँ पे अधिकतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मित्रा हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन काफी बार बोला गया था, आप आखिरकार आ गया ये क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आप सभी को मालूम है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तस्वीर की एडिटिंग कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार सर ने बताया था, आखिरकार आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध हैं? तो आप सभी को याद रखना है कौन से डिवाइस यहाँ पे इसमें उपलब्ध, क्या पूछा गया? एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, पैटर्न भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी होता है। 15वें का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो आप देखो, आप सभी को याद रखना है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट या अन्य दस्तावेज को आप जोड़ना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे। ये भी आपको कई बार बोला हो, कोई भी लिंक करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? हाइपरलिंक
इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, किसी सेल एंट्री में दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। आपको याद रखना है किसी सेल एंट्री में जो दिया गया कमेंट होता है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन काफ़ी ये महत्वपूर्ण बना है और ये कह सकते हैं थोड़ा लेवल का भी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा ऐसे अलग टाइप का है। और ये इसका मैं क्या बोल रहा, एक दो क्वेश्चन का आपको मिल सकता है बोनस। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कौन सा आउट ऑफ सिलेबस गया आंसर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे मुझे लग रहा है। आप सभी को याद रखना है यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को देखना है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए, सर ने कई बार आपको बोला था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट होगा। क्या होगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट होगा। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो आप जो आपके कंप्यूटर या उसके अंदर इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप सेटिंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं, या दोनों विकल्प यहाँ पे। तो आप सभी को याद रखना है कि आप सेटिंग ऐप का उपयोग किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आया है। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल आप किससे कर सकते हैं, सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी के सभी विकल्प सही बता रहे हैं, यानी ये ऐसे देखें तो ये सी भी सही है, इन दोनों विकल्प आ रहे, लेकिन ऊपर वाले भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, उपरोक्त सभी माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। इनमें @ सिंबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इनमें खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे इसका मिलान कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों विकल्प यहाँ से क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। नेक्स्ट, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है कि ये मैंने कई बार बोला था, सर ने भी बोला था, आपको याद रखना है कि सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। बिल्कुल, सेव एज से आप फाइल का नाम भी बदल सकते हैं, स्थान भी बदल सकते हैं। सेव एज उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही स्थान में संग्रहित है। कोई भी अंतर नहीं है, नहीं बिल्कुल फ्रेंड्स अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखो, सेव है उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। और यहाँ पे ऑप्शन पे बी पे लिखा हुआ है, सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेव करते समय सेव और सेव एज में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों विकल्प यहाँ से क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपकी बार थोड़ा एकदम अलग है, कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, मुझे मालूम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना था। क्वेश्चन थोड़े सोच समझ के करने थे, मुझे आशा है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके राइट आ रहे होंगे। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता, पावर पॉइंट की बात हो रही है। तो आप सभी को याद रखना है पावर पॉइंट में कौन सा जो प्रारूप है वो नहीं जोड़ा जा सकता। तो जेपीजी जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे जिप भी जोड़ा जा सकता है, वेब भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन HTML नहीं होगा। HTML का एक्सटेंशन नेम होता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सी कुंजियों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कौन सी कुंजियों के संयोजन में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है। कई बार सर ने आपको बोला था, और ये पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पावर पॉइंट का होगा जो आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखा होगा। आप सभी को याद रखना है यहाँ पे कंट्रोल M होगा। कोई स्टूडेंट N करके आ गया तो N नहीं होगा, क्योंकि न्यू फाइल का होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, न्यू स्लाइड का पूछा गया, न्यू स्लाइड का पूछा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल M हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, संक्षिप्त GUI का विस्तारित रूप क्या है। तो GUI का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पे लिखा हुआ, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं संक्षिप्त रूप में DIMM का पूरा नाम, DIM। ये फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट बार कह सकते हैं कि RSAT में पहली बार ऐसा क्वेश्चन बना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ ये गलत हुआ होगा। आप सभी को याद रखना, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉडल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। आप सभी को याद रखना है, दोनों का पूछा गया, इनपुट और आउटपुट युक्ति दोनों नहीं है, यानी दोनों का कार्य कौन नहीं करेगा। तो आप सभी को याद रखना है, देखिए स्पीकर होता है, प्लॉटर स्पीकर होता है, प्लॉटर होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन ALU है ना, ये नहीं है होगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैथमेटिकल से अकॉर्डिंग कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा।
विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु, हमेशा के लिए मिटाने हेतु कई बार आपको बोला गया था कि शिफ्ट के साथ में डिलीट होता है। किसके साथ में होता है? शिफ्ट के साथ में डिलीट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, टिम बर्नर्ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए टिम बर्नर्ली ने 1989 के अंदर WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को अवधारणा को पेश किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, या ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? आप सभी को याद रखना है, परम तो आपने नाम सुना है, अनुराग भी सुना हुआ है। ये तो फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग है। तो SS400 ये नहीं है। ऑप्शन क्या नहीं होगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका आंसर नहीं है। आगे वाला, साटा का विस्तारित रूप सीरियल एडवांस्ड, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण आया है। सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो जाएगा। सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यानी क्वेश्चन ये काफी ही महत्वपूर्ण है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल एडवांस्ड है और एक में लिखा हुआ है सीरियल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीरियल एडवांस्ड हो जाएगा, सीरियल क्या हो जाएगा? एडवांस्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रेंड्स लेवल के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया गया स्टूडेंट को। आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट आपके सामने एक और भी सटीक आंसर की लेके आऊंगा, जिसमें ABCD सभी का विश्लेषण होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करने की कुंजी। बाईं ओर का पूछा गया तो बाईं ओर के लिए क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाएगा। जब दाईं ओर से पूछा जाता तो डिलीट होगा, सर ने आपको अच्छे से बताया था। बाईं ओर से पूछा गया तो बैक स्पेस होता है। आगे वाला क्वेश्चन, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ही ऐसे देखा जाए तो मतलब जो खानों की जो चौड़ाई होती है और यहाँ पे कह सकते हैं, और इसकी क्या कह सकते हैं, पंक्ति होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो किसमें मापी जाती है। तो आप सभी को याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिक्सल नहीं होगा। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल तो फ्रेंड्स रेजुलेशन मापने की इकाई होती है, पर पिक्सल क्या होता है? रेजुलेशन मापने की इकाई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर खाली जगह में बदल गया है। तो आपको याद रखना है कि वो किस में बदल जाएगा? पेंट ब्रश में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, पेंट ब्रश में बदल जाता है। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको साई की वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि वो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो साइबर अटैक के द्वारा आपको साई गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइटों पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और इसका फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन भी लेवल का आया है, लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए एक लिंक के रूप में काम करता है वो फिशिंग होता है। क्या होता है? फिशिंग होता है। लेकिन इसको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन हाईजैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेशन हाईजैक कर लेता है और आपको अन्य जगह पे लेके जाने का कार्य करता है। निम्न में से किस प्रकार की साइबर अटैक के द्वारा आपको साई गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाने का कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेशन हाईजैक हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन बने। हालांकि मैं बोलता हूँ कि दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अब की बार अलग टाइप के बने हैं और मैं कह सकता हूँ कि पेपर का लेवल काफ़ी ही अब की बार अच्छा था। कह सकते हैं अच्छा, मतलब थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे अब की बार हर एग्जाम की दृष्टि से। तो भले ही आपके थोड़े बहुत 90 से कम या 90 तक परसेंटेज बन रहे, तो आप मान लीजिए कि आपके जो पहले पेपर के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से काफ़ी ही अच्छे परसेंटेज है, क्योंकि इस पेपर का लेवल अन्य पेपर की तुलना में थोड़ा अब की बार अच्छा माना जाएगा और हो सकता है उसमें एक दो क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिले। मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर विश्लेषण का वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और फ्रेंड्स इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह बने रखिएगा संध्या कंप्यूटर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।